दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग्स क्या होते हैं और कौन कौन से स्टेट में कितने कितने जीआई टैग्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। स्टेट हमारे इंडिया में 28 हैं, इसलिए बहुत सारे जीआई टैग्स हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको 3 या 4 पार्ट में बनाऊँगा। सबसे पहले वीडियो में ये पार्ट 1 है और इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊँगा कि जीआई टैग्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इंडिया क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, इसलिए इंडिया भी ट्रिप्स एग्रीमेंट में शामिल हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम ट्रिप्स एग्रीमेंट है और ट्रिप्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो दोस्तों ऐसी क्रिएशन जो किसी व्यक्ति ने अपने माइंड से करी हो, अपने दिमाग से करी हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार केवल उसी के पास होता है जिसको उसने क्रिएट करा है, इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाए रखने के लिए मेन क्रिएटर के पास राइट रहे, इसीलिए ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको ट्रिप्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें केवल जीआईज ही नहीं, दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनको लेकर भी एग्रीमेंट हुआ था और इसीलिए इंडिया ने भी इन सब के अलग अलग एक्ट बनाए हैं। कॉपीराइट एक्ट भी है इंडिया में पेटेंट संबंधित भी अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं और ऐसे ही इंडिया ने फिर जीआई टैक्स बनाया है, जीआई टैक्स संबंधित एक्ट भी बनाया है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, तो ये पूरे एक्ट का नाम है जीआई एक्ट का और इसी एक्ट के तहत ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैक्स का इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए पर्टिकुलर स्टेट या वहाँ के जो रहने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अप्लाई करते हैं और जब उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया जाता है तब वह स्टेट का पर्टिकुलर जीआई टैग बन जाता है। तो दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इंडिया ने ये जीआई एक्ट निकाला है और इसको ये लागू हुआ था आपका 2003 में। और इस प्रकार से जो किसी भी जगह के एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस होते हैं, जो जगह एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फेमस होती है, तो उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर को ही अधिकार होता है कि वह उस प्रोडक्ट का नाम लिख सकता है, उस प्रोडक्ट के नाम से बस चीज़ को बेच सकता है। उसके दूसरे नाम से दूसरी घटिया क्वालिटी का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। तो ये राइट जीआई टैग के तहत दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दार्जिलिंग टी के बारे में, तो दार्जिलिंग टी सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बना था इंडिया का 2004 से 2005 के बीच में। 2003 में इंडिया ने एक्ट लागू करा था। उसके बाद दार्जिलिंग टी सबसे पहली जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बनी इंडिया में और दार्जिलिंग टी के नाम से कोई दूसरा चाय नहीं बेच सकता है बजाय जो केवल दार्जिलिंग में रहने वाले लोग हैं उनके। तो दार्जिलिंग में जो रहने वाले लोग हैं जो वे टी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए तो केवल वही दार्जिलिंग टी के नाम से अपनी चाय को बेच सकते हैं, दूसरा कोई दार्जिलिंग टी के नाम से चाय को नहीं बेच सकता है। अगर दार्जिलिंग में रहने वाले कुछ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की चाय की क्वालिटी दार्जिलिंग टी की जो क्वालिटी बनाई गई है, जो बताई गई है, उसके अनुसार नहीं है तो वो भी दार्जिलिंग टी के नाम से अपनी चाय को नहीं बेच सकते। तो जीआई टैग से ये इंश्योर होता है कि रजिस्टर्ड, जिनको ऑथराइज्ड यूज़र के रूप में रजिस्टर करा गया है, तो उन ऑथराइज्ड यूज़र के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट के नाम से अपने सामान को नहीं बेच सकता है। तो ये जीआई टैग राइट देता है उस प्रोड्यूसर को कि वो उस प्रोडक्ट के नाम से जो है चाय बेच सकता है। इस प्रकार से रजिस्टर करा गया है, प्रोड्यूसर को, यूजर्स को ऑथराइज्ड करा गया है और ये सभी जीआई एक्ट के अंडर में होता है, लेकिन इसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बन जाता है। तो इंडिया में आज तक 355 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं पूरे इंडिया में। ये सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं, अप्रैल 2020 तक के हैं। ये टोटल 355 प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करा जा चुका है जीआई एक्ट के तहत। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो बताऊंगा और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे किस प्रकार से कौन कौन से स्टेट के कितने जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं और अलग अलग स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। हर एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप चाहें तो उस प्रोडक्ट को गूगल करके भी देख सकते हैं और इस पूरी फाइल को मैं आपको पीडीएफ फाइल के रूप में बना के दे दूँगा जिसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स का। सबसे पहले हम जोन में डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थ स्टेट, ईस्ट स्टेट, वेस्ट स्टेट और साउथ स्टेट्स में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ स्टेट में। तो नॉर्थ स्टेट के जितने भी सारे स्टेट हैं उनके जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के टोटल 8 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं और उन 8 के यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट बताई है जिससे आप देख सकते हैं।
ये 8 हो गए यहाँ पे पूरे। उसके बाद सेकंड हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी है। इस प्रकार से मैं हर एक स्टेट के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके 3-4 पार्ट बनेंगे जिसमें हर एक स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा, तो सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा है कानी शॉल का। तो कानी शॉल क्या होता है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक टाउन है जिसका नाम है कानी हामा। तो वहाँ पे एक बेहतरीन क्वालिटी का शॉल बनाया जाता है, एक बेहतरीन क्वालिटी के ऊन से। तो उस शॉल को कानी शॉल ऐसे नाम दिया गया कानी हामा टाउन से। तो वह भी सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का। हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। इसके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर्ड, इवन फूड स्टफ भी जीआई टैग्ड हो सकते हैं। तो कानी शॉल के बाद जो अगला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है JNK का, वो है कश्मीर पश्मीना। पश्मीना दोस्तों एक पर्शियन वर्ड है, और पश्मीना एक प्रकार का ऊन होता है जो कश्मीर में स्पेशली पाई जाने वाली भेड़ों में से निकलता है। तो कश्मीर की पश्मीना से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वे भी जीआई टैग्ड हो जाएंगे। अगला है कश्मीर सोजानी क्राफ्ट। सोजानी क्राफ्ट क्या होता है, सोजानी क्राफ्ट भी एक प्रकार की हैंडीक्राफ्ट में आता है जिसमें बेहतरीन तरीके से नक्काशी करी जाती है और अलग अलग प्रोडक्ट्स पे बनाए जाते हैं। अगला है कश्मीर पेपर मैशे। तो दोस्तों पेपर मैशे क्या होता है, पेपर का जब हम पल्प निकाल लेते हैं, पेपर को वाटर में हम भिगो के रखते हैं, कुछ समय बाद उसको फिर मैश कर लेते हैं, उसमें एकदम जो ठोस बन जाता है, तो उस पेपर मैशे का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अलग अलग प्रकार के हैंडीक्राफ्ट इस पेपर मैशे से बनाए जाते हैं। ये कश्मीर में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, इवन 16वीं सेंचुरी से ही चलता आ रहा है कश्मीर पेपर मैशे। तो ये भी एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग। तो इसमें क्या होता है कि वॉलनट यानी अखरोट की जो लकड़ी होती है उस पर अलग अलग नक्काशी करी जाती है, अलग अलग कार्विंग करी जाती है। तो ये भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। खत्म बंद क्या होता है दोस्तों की सीलिंग, एक प्रकार की सीलिंग की ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाई जाती है, छतों की अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन बनाई जाती है, लकड़ी को काट के उसकी अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है। तो ये खत्म बंद कहलाता है, ये भी पर्शियन वर्ड है। तो ये भी एक कश्मीर का जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। इसके बाद है कश्मीर सैफरन। कश्मीर में जैसा कि आप जानते होंगे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का केसर उगता है। उस कश्मीर सैफरन के नाम से कोई दूसरा व्यक्ति अपना प्रोडक्ट ना निकाल ले, दूसरे किसी लो क्वालिटी के केसर को कश्मीर सैफरन के नाम से ना बेच दे, इसलिए कश्मीर सैफरन को भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर दोस्तों कोई भी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट का उस नाम से और घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है उस नाम से, तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई है जीआई एक्ट में। तो कश्मीर सैफरन रिसेंटली ही जीआई टैग्ड बना है और इवन 2020 में ही इसको जीआई टैग मिला है और ये एग्रीकल्चर गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। लास्ट जो आपका जम्मू कश्मीर का जो जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है वो है कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट। तो कश्मीर में जो कारपेट बनते हैं ऊन से, उसमें जो हाथ से बनाए जाते हैं, तो वो हैंड नॉटेड कारपेट भी जीआई टैग कैटेगरी में आ जाता है। इस प्रकार से टोटल 8 प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर के जो कि जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। कानी शॉल है, कश्मीर पश्मीना है जो बेहतरीन क्वालिटी की वूल होती है, कश्मीर की भेड़ों में से निकलती है, कश्मीर का सोजानी क्राफ्ट है, पेपर मैशे है, वॉलनट वुड कार्विंग, खत्म बंद है कश्मीर का सैफरन जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट है। इस प्रकार से टोटल 8 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अब सेकंड स्टेट पे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की भी JNK की तरह ही 8 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है कुल्लू शॉल। कुल्लू में बहुत ही बेहतरीन तरह का शॉल बनाया जाता है जो बहुत ही गर्म होता है और एक स्पेशल तरह की ऊन से बनाया जाता है। तो कुल्लू शॉल जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। इसके अलावा कांगड़ा टी, तो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी टी का प्रोडक्शन होता है। उस कांगड़ा टी के नाम से कोई दूसरा अपना प्रोडक्ट ना निकाल ले और कांगड़ा टी के नाम से कोई भी लो क्वालिटी की टी ना बेच दे, इसलिए कांगड़ा टी को भी जीआई टैग्ड करा गया है। और उसका जो राइट है कांगड़ा टी के नाम से चाय बेचने का वो केवल कांगड़ा के प्रोड्यूसर के पास है। और जैसे कि आप जानते होंगे धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो कांगड़ा टी एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का। तीसरा हम बात करें तो वह है चंबा रुमाल। चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे बेहतरीन आपका
एम्ब्रॉयडरी वाला रुमाल मिलता है। और ये रुमाल आज से नहीं, बहुत ही कई सेंचुरी पहले से ही बनता आ रहा है, इवन मुगलों के टाइम से बनता आ रहा है चंबा रुमाल। तो ये भी GI टैग प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा अगला है किन्नौरी शॉल। जिस प्रकार से कुल्लू में शॉल मिलता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी एक बेहतरीन क्वालिटी का शॉल बनाए जाते हैं। तो किन्नौरी शॉल भी आपका GI टैग प्रोडक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगला है कुल्लू शॉल लोगो। कुल्लू शॉल लोगो भी GI टैग में आ जाएगा। कांगड़ा पेंटिंग्स, कांगड़ा में भी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं और ये पेंटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके होती हैं और ये भी इवन कई सेंचुरीज पहले से बनती आ रही हैं और इसलिए कांगड़ा पेंटिंग्स भी हिमाचल प्रदेश का GI टैग प्रोडक्ट हो जाएगा। हिमाचली काला जीरा, हिमाचल में एक थोड़े हल्के ब्राउन और ब्लैक कलर का जीरा मिलता है, तो एक काला जीरा है, इसको भी GI टैग दिया गया है। अगला है हिमाचली चुली ऑयल। तो चुली क्या होता है? चुली एक प्रकार से एप्रिकॉट होता है। एप्रिकॉट मतलब ऐसा हम हिंदी जिसको खुमानी बोलते हैं, तो ऐसा ही एक एप्रिकॉट है जो कि हिमाचल में उगता है, इसको चुली बोला जाता है। एक्चुअली वाइट एप्रिकॉट होता है, तो उस चुली में से ऑयल निकाला जाता है, उस चुली ऑयल को भी GI टैग मिला है। तो इस प्रकार से ये 8 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के। कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल में लोगो जिसको भी GI टैग मिला है, कांगड़ा पेंटिंग्स, हिमाचली काला जीरा और आपके हिमाचली चुली ऑयल। तो इस प्रकार से 8 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट है पंजाब। तो दोस्तों पंजाब का खुद का एक अलग से सेपरेट कोई GI टैग प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन 2-3 स्टेट के साथ कलेक्टिव टैग हैं जो कि दिए गए हैं 2-3 स्टेट को एक साथ। उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा मैं और तभी हम पंजाब के बारे में पढ़ लेंगे। अगले स्टेट पे आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का एक ही GI टैग प्रोडक्ट है और वो है तेज पत्ता। तो उत्तराखंड के कई डिस्ट्रिक्ट्स में इवन पहाड़ी इलाकों में तेज पत्ता बेहतरीन क्वालिटी का उगता है, तो इसलिए तेज पत्ता को GI टैग मिला है उत्तराखंड का तेज पत्ता। तो ये GI टैग प्रोडक्ट है अकेला उत्तराखंड का। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल गई है, लगभग 27 के आसपास है ये। तो उसमें से आधे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आधे आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आगे शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के GI टैग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहला है आपका इलाहाबाद सुरखा गुआवा। तो सुरखा गुआवा क्या होता है दोस्तों? इलाहाबाद में गुआवा की एक बेहतरीन प्रकार का गुआवा होता है जो कि अंदर से रेड कलर का होता है, वो खाने में बहुत ही मीठा होता है, तो इसलिए उसको GI टैग मिला है इलाहाबाद का सुरखा गुआवा। और इस नाम से कोई अपने दूसरे गुआवा नहीं बेच सकता, केवल इलाहाबाद के प्रोड्यूसर्स के। अगला जो आपको GI टैग प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का वो है लखनऊ चिकन क्राफ्ट। जैसे कि आप जानते होंगे लखनऊ में चिकन कारी होती है। चिकन कारी जो होती है वो एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी होती है, कपड़े पे नक्काशी करी जाती है और बेहतरीन प्रकार के डिज़ाइन से बनाई जाती हैं, तो ये चिकन क्राफ्ट में आता है। तो लखनऊ का चिकन क्राफ्ट आपका एक GI टैग प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है मैंगो मलिहाबादी दशहरी। तो मलिहाबाद एक टाउन है जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। मलिहाबाद में दशहरी आम उगते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही बड़े और बहुत ही मीठे आम होते हैं। मैंगो मलिहाबादी दशहरी। तो मलिहाबाद के जो मैंगो होते हैं, दशहरी मैंगो स्पेशली, तो उनको GI टैग मिला है, ये एग्रीकल्चर गुड्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ी। तो ब्रोकेट्स में क्या होता है दोस्तों? सोने के और चांदी के जो तार होते हैं उससे नक्काशी करी जाती है और उससे कपड़े पर लगे डिज़ाइन से बनाई जाती हैं, एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती हैं, तो ये ब्रोकेट्स कहलाते हैं। तो बनारस में ब्रोकेट्स का काम होता है। बनारस की सिल्क साड़ी जो फेमस है ही हैं, तो ये GI टैग प्रोडक्ट हो जाएगा अगला उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही। भदोही में भी हाथ से कारपेट बनाया जाता है, जैसे कश्मीर का भी हमने पढ़ा था। तो ये हैंडमेड कारपेट जो है भदोही का, ये भी GI टैग प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगला है आपका आगरा ड्यूरी। तो आगरा ड्यूरी में हम, ड्यूरी का मतलब होता है दोस्तों दरी, जैसे कि कारपेट की तरह छोटी सी होती है जिसको दरी बोला जाता है, ज़्यादातर लोग आप जानते होंगे। तो आगरा में भी दरी बनाई जाती हैं, तो उस आगरा की जो दरी होती हैं उनको भी GI टैग मिला है। अगला है आपका फर्रुखाबाद प्रिंट। फर्रुखाबाद में भी अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाए जाते हैं कपड़ों पे, तो उसको भी GI टैग मिला है, फर्रुखाबाद जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ जरदोजी। जरदोजी भी एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी होती है जो कि सोने के और चांदी के तारों से करी जाती है कपड़े पे, तो लखनऊ के जरदोजी को भी GI टैग मिला है। बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़ का लोगो, जो लोगो है वो भी GI टैग में जाएगा।
अगला है आपका काला नमक राइस। तो काला नमक क्या होता है? काला नमक एक बेहतरीन क्वालिटी के राइस होते हैं और ये ब्राउन और ब्लैक अपीयरेंस के होते हैं। ये वैसे एक्चुअली वाइट कलर के आते हैं, लेकिन ये काला नमक राइस ब्लैक कलर के होते हैं, हल्के ब्राउन ब्लैक कलर के। और ये एक्चुअली उत्तर प्रदेश के तराई रीजन्स हैं जो हिमालय से लगे हुए हैं, गोरखपुर वगैरह आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पे ये काला नमक राइस उगाए जाते हैं और इसलिए इनको जीआई टैग मिला है। इस काला नमक राइस के नाम से कोई दूसरा राइस नहीं बेच सकता है बजाय उस जगह के प्रोड्यूसर के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे के जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।